मैं मान रही हूं कि आपके अध्यक्ष ने या आपके नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दूसरी तरफ और पार्टियों को देखिए, एक झड़ी लगी हुई है बयानों की। अनंत जी बैठे हुए हैं, किशोर जी अनंत जी को लीजिए, मैं शहजाद जी आ रही हूं उसके बाद। एक बार किशोर जी, नेता, अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि फ्लॉप क्या हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप हुआ है या पार्टी आपकी फ्लॉप हो रही है। इस तरह के बयानों से तो पार्टी ही फ्लॉप हो जाएगी, जिस तरह के बयान दिए हैं। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूं सुचिता कि मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं और मैं सीमावर्ती जहां पर पाकिस्तान ने बम गोले बरसाए वो सब डैमेजेस देख के आया हूं। हाँ। और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि शायद भारत का बारूद खराब हो गया था, इसलिए उसको उड़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो राजनीति बीजेपी कर रहा है उसमें जो स्लीपर सेल के लोग शामिल हो गए हैं, मैं उन सब स्लीपर सेल के लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा आप है ना शहजाद पूनावाला तरीका बीजेपी में ही शामिल हो जाओ, क्योंकि बाहर से स्पोक्स पर्सन बन के कुछ होगा नहीं। नहीं, स्लीपर सेल किसे कह रहे हैं आप? करो। स्लीपर सेल किसे कह रहे हैं आप? किशोर जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं हमेशा बड़े सभ्यता से आपसे बात भी करती हूं और हमेशा आगे भी करती रहूंगी, लेकिन आज जिस स्लीपर सेल को आपको एक्सपोज करना है उसे ना करके आप राजनीति के स्लीपर सेल ढूंढ रहे हैं, वो भी उन लोगों को कह रहे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। किशोर जी, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या यही वजह है कि पार्टी टूट रही है, यही वजह है कि अस्तित्व बिखर रहा है? सोचिए जरा, ये समय है। आप स्लीपर सेल ढूंढ कहां रहे हैं? किसे स्लीपर सेल कह रहे हैं? टूट नहीं रही है, मोदी जी तोड़ रहे हैं। अरे पार्टी तो मोदी जी तोड़ रहे हैं। अरे सर, अरे ये सब चुनाव के लिए किया हुआ ऑपरेशन था और वो पूरी तरह फेल हो गया है सर। मैं बता रहा हूँ ना। और जो बात अनंत जी सर पकड़ रहे हैं अपना, अनंत जी सर पकड़ रहे हैं अपना। अनंत जी, नहीं, एक मिनट अनंत जी, मैं यही कह रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ। फटे ना ये जो किशोर जी से मैं अनंत जी हमेशा बोलती हूँ कि बड़े वरिष्ठ हैं, उन्होंने राजनीति देखी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट का समय तो नहीं आ रहा है। देखिए, माफी के साथ बोल रही हूँ, ये आप जो बोल रहे हैं किशोर जी, ये बयान आपका, आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, आप शहजाद जी से कह रहे हैं उनकी तरह और पार्टी पर, मैं उनसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले अनंत जी। अरे मैं बता रहा, किशोर जी को सावरकर की जन्म जयंती पर राम राम। किशोर जी, सावरकर जी को याद कर लीजिएगा, आज जन्म जयंती है उनकी। अरे सावरकर, दूसरी बात पे ये जो किया, दूसरी बात किशोर जी, क्या आपका मुकाबला संजय राउत से हो गया है? आप तो बड़े संजीदा आदमी थे और बहुत गंभीरता से अपनी बातें करते थे, क्या संजय राउत से मुकाबला करने लग गए आप? अरे आपका अनुभव, आपकी उम्र वो नहीं रही कि आप संजय राउत से अपना मुकाबला करें, कम से कम बयान देने में तो नहीं करें। राज्यसभा पता नहीं मिल जाए ऐसे बयान देने से आपको, लेकिन बाला साहब ठाकरे कभी आप लोगों को इस बयानों के लिए, खैर जाने दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रूबिका जी कि अभी आप विपक्षी दलों से जो अपेक्षाएं कर रही हैं वो व्यर्थ है। अभी कांग्रेस पार्टी के वरुण जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन उनको अब क्या करेंगे? अब वो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम कोई, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम कोई भिखमंगे हैं क्या, उत्तर प्रदेश में सीट मांगने जाएंगे किसी से? तो अब INDIA नामक कोई गठबंधन तो रहा नहीं, इसलिए एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। रही बात उदय, वो क्या जिन्होंने चमचा कहा है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, उन्होंने जो चमचेगिरी वाली बात की है, तो रामचंद्र गुहा को पढ़ना चाहिए लोगों को। उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी को चमचा कहा था भाई। उन्होंने कहा कि चमचागिरी ही कांग्रेस पार्टी को ले डूबी और उनकी पूरी किताब गांधी परिवार के चमचाओं के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। बड़ी मोटी सी किताब लिखी है रामचंद्र गुहा ने, हालांकि वो कांग्रेसी इतिहासकार माने जाते हैं, बावजूद इसके उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो आज हश्र हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी के कारण हुआ है। रही बात इस प्रकार के बयानों पर जिस विपक्ष की बात, तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस समय न सिर्फ कुंठित है बल्कि फ्रस्ट्रेटेड भी है। उनको लग रहा है, जिस प्रकार से किशोर तिवारी जी ने कहा कि चुनाव के लिए ये किया गया था, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ कुंठा और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कोई भी पार्टी इस प्रकार का बयान दे सकती है। बहुत अच्छा आजाद खान साहब ने कहा, उन्होंने तारीफ भी की, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की
की बात की, कुछ सैद्धांतिक बातें उन्होंने की, उनके दल के नेताओं ने भी ऐसा नहीं कहा था। लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ बता सके, समझा सके। किशोर तिवारी जी की पार्टी सावरकर पर राहुल गांधी को कितने वर्षों से समझा रही है, लेकिन सावरकर जी पर वो समझा ही नहीं पाई। तो एजाज खान साहब इस मसले पर कांग्रेस पार्टी को क्या समझा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जो नेतृत्व है सुचरिता जी, वो इस वक्त बहुत बड़े जो माओवादी टाइप के नेता थे, जो माओवादी विचारधारा के लोग थे, वो कांग्रेस पार्टी के आसपास जुट गए। ना उनको देश से कोई लेना है, ना जो माओवादी हैं उनको पूरे संविधान से कोई लेना देना है। जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, आज उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अनंत जी ये रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए आज जो मौका है, मुझे लगता है कि इतनी बार शहजाद जी आपने कितनी बार ये बात गिनवाई है, कितनी अनगिनत महाभारत में आप आए और आपने ये बात गिनवाई है कि सेना पर सवाल करने वाले, टिप्पणियां करने वाले, सबूत मांगने वाले, और उसके बाद कैसे राजनीतिक भी इनका जो पतन हुआ है उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। आज फिर वही बयानबाजी है शहजाद जी, आज फिर वही बयानबाजी। देखिए अजीज खान साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वहां पे हमारे सांसद गए हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान को बेनकाब करना कांग्रेस के लिए भाजपा का प्रवक्ता बन जाना है। तो पाकिस्तान का साथ देना मतलब कांग्रेस का प्रवक्ता बनना है क्या? मतलब कांग्रेस ऑफिशियली कह रही है कि यदि आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता कहलाएंगे। अभी देखिए ना, किशोर तिवारी जी की भी मिसाइल पाकिस्तान पर नहीं है, उद्धव सेना की मिसाइल अपने ही सांसदों पर है, जो उनके शब्दों के हिसाब से टूरिज्म के लिए गए हैं या बारात में शामिल होने गए। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव राय बारात में गए क्या? कनिमोझी जी बारात में गई है क्या? क्या वहां पर जो प्रियंका चतुर्वेदी है वो बारात में गई है या वो स्लीपर सेल है? कनिमोझी स्लीपर सेल है। ये उद्धव सेना को ऑफिशियल बयान है। कनिमोझी जी को स्लीपर सेल बोल रहे हैं, राजीव राय जी को स्लीपर सेल बोल रहे हो, अजीज खान कुछ नहीं बोल पा रहे। अजीज खान के सांसद को स्लीपर सेल बोला गया किशोर तिवारी के द्वारा। वो अभी भी किशोर तिवारी के साथ है अलायंस में, चले छोड़ देते हैं, वो उनका रिश्ता है। अब आते हैं वरुण जी पे। वरुण जी बोलते हैं कि देखिए चेतना और चातुर्य का अभाव है ना साहब, नैतिकता और देशभक्ति का अभाव है। ये मणिशंकर ही गए थे ना कटोरा लेकर कि पाकिस्तान मदद करो, हमको बीजेपी को हटाना है। ये बीके हरिप्रसाद का ही स्टेटमेंट है ना कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, भाजपा का दुश्मन है। कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट 5 साल कांग्रेस ने ही नहीं किया था ना। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कांग्रेस ने ही बोला था ना। तो ये आपकी नैतिकता और देशभक्ति का अभाव है। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है हमेशा बीजेपी के ट्रैप में आ जाता है। अरे विपक्ष कोई खरगोश है क्या? विपक्ष ट्रैप में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के ट्रैप में है विपक्ष। पाकिस्तान का ऑफिशियल डीजी आईएसपीआर के ट्रैप में है, इसीलिए उनके जो भी बयान है डीजी आईएसपीआर यूज करता है। मैं एक बार फिर से पूछता हूं, अजीज खान साहब, राजीव राय स्लीपर सेल है, हाँ या ना? बताइए। चलिए भाई, अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लाइए। सेना का स्टेटमेंट अजीज जी को स्क्रीन पर रखिए भाई। अजीज खान साहब, अब शहजाद जी ने गेंद आपके पाले में डाल दी है। वो कह रहे हैं कि किशोर जी का बयान सही या गलत, आपके सांसद स्लीपर सेल या नहीं, जरा बताइए। किशोर जी को भी रखिए ना भाई स्क्रीन पर। देखिए सुचरिता जी, एक बात समझ लो, यही दिक्कत है कि बीजेपी हर जगह राजनीति करती है। इस मसले पर भी वो राजनीति कर रही है और देखिए वो कहां से कहां चीजों को फिट कर रहे हैं। अच्छा, वो राजनीति कर रहे हैं स्लीपर